Hi everyone, welcome to our channel Champions Smart Classes। आज हम लोग क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को आपने क्लास 8 में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो उसी से को रिलेट करते हुए हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम जनरल थिंग्स दैट यू मस्ट नो। There was a French mathematician whose name was René Descartes. The spelling of his name is this one, but its pronunciation is René Descartes. Okay, Descartes लिखा जाता है, but René Descartes is the pronunciation of this name. Okay, he was a French mathematician of 17th century. कौन थे ये? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। एंड कब के? 17th सेंचुरी में। ओके, इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या किया था? इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था। क्या रीज़न था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करने का? पर्पस क्या था? क्यों इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने ही वॉज जस्ट वन डे ही वॉज जस्ट लाइंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग ऑन द रूफ, देन ही जस्ट फाउंड एंड लोकेटेड वन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने इस डिसाइड किया कि अब वो जो है एक पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन किसी भी प्लेन पर कैसे हम प्लेस करेंगे, वो इंट्रोड्यूस वो करेंगे। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, फिर उन्होंने इसे हमें मतलब पूरे वर्ड में इंट्रोड्यूस भी किया। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेन क्या होता है? आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जो एंडलेसली जाता है। एक ये 2 डायमेंशनल मीन्स जिसमें 2 डायमेंशंस हो। 2 डायमेंशन मीन्स जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेड्थ हो। ठीक है, 2D मीन्स 2 डायमेंशन मीन्स नाप। ठीक है, और उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। तो ये प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस होता है जो कि एंडलेसली जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, मतलब वो जाता रहता है। जैसे हम पेपर ले लेते हैं, जैसे ये पेपर है, तो ये भी कैसा एक प्लेन है, 2D प्लेन है, क्योंकि इसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ है और ये फ्लैट सरफेस है। ओके, तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन एक प्लेन सरफेस पे जिसने इंट्रोड्यूस किया वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। 17th सेंचुरी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उनका नाम था रेने डेकार्ट। ओके, देन इसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे लोकेशन ऑफ पॉइंट तो आपने सीखा ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था नंबर सिस्टम में, लोकेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना? तो यहाँ पर भी वही है। ओके, यहाँ पर भी हम उसी से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे क्या? इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि हम लोगों ने नंबर लाइन जो पढ़ी है वो पढ़ी है कि एक लाइन होती है जो एंडलेसली दोनों साइड से जाती है, बीच में एक ओरिजिन होता है, एंड राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स प्लॉट होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स प्लॉट होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, मतलब जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि अगर ऐसी ही 2 लाइन्स हम कर दें एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ओके, इन्होंने क्या किया? ऐसी ही 2 लाइन्स को ले लिया और एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे, एक वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग एंड एक हॉरिजेंटल मीन्स स्लीपिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो नंबर लाइन जैसा ही है और ये भी नंबर लाइन जैसा ही है, सारा डिफरेंस, सारा मेजरमेंट वैसे ही होगा जैसे हम लोग नंबर लाइन में करते थे। ओके, सो यहाँ पर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पर ये नेगेटिव होता है। Okay, means upward side it will be positive, it will be representing the positive numbers, and down side it will be representing the negative numbers. Okay, then ये होती है हमारी x axis, इसको हम बोलते हैं x axis, and ये होती है हमारी y axis।
ओके, तो इसको x और x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको y और y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड दिस इज़ योर ओरिजिन, या तो कह दीजिए आप इसको न्यूट्रल पॉइंट। अब इसको करने का पर्पस क्या था, इसमें हम 2 पॉइंट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर को। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर होते हैं कि जिन नंबर्स को हम एक ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखें, जैसे पहले x लिखा जाएगा देन y लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये x और y केवल अल्फ़ाबेटिकल लेटर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है हमने, ये पहले x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और ये फिर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। और आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि इन कोऑर्डिनेट्स को, ये कोऑर्डिनेट्स मीन्स पॉइंट, मीन्स ये जो पॉइंट होगा ये x एक्सिस वाले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो मीन्स x एक्सिस का होगा, एंड ये y एक्सिस के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इन दोनों नंबर्स को हम पेयर में रखेंगे, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में, मीन्स x पहले आएगा और y बाद में आएगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है और इसको हमेशा ब्रैकेट में ही रखा जाता है। ठीक है ना, इस ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि बस हमने लगा दिया, नहीं, इट हैव मीनिंग। ओके, एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में कि 2 + 3 किया या 3 + 2 किया तो दोनों इक्वल होता है, या 2 × 3 किया या 3 × 2 किया तो दोनों इक्वल होता है। ठीक है ना, ऐसा हम लोग करते हैं। बट हेयर ये जो है y और x, अगर आप सोचेंगे कि बस हमने इनका ऑर्डर ही तो चेंज किया तो ये भी इक्वल होगा, नो, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है ना, ये दोनों ही चीज़ें डिफरेंट हैं, ये इसके इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ओके, सो इसका ख्याल रखेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, देन अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है ना, so the coordinate geometry is the branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system. Coordinate system means where we represent different coordinates on the plane. ओके, तो हम लोग जहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहाँ पर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया आपको, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। एक्सिस का प्लूरल जो होता है, ओके, एक्सिस का प्लूरल जो होता है वो होता है एक्सिस। ठीक, एक्सिस का प्लूरल जो होता है वो एक्सिस होता है, तो ये वर्ड भी मिलेगा, तो इट मीन्स कि वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात की जा रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ऐसा प्लेन जिसपे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसको केवल कार्टेशियन प्लेन ही नहीं बोलते, इसको या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ओके, एंड व्हेन दीज टू एक्सिस गेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, जब ये दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं और इनको हम लोग रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेमिंग करते हैं रोमन न्यूमरल से। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, आ कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें कोऑर्डिनेट कौन कौन से लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव करता है, ये भी पॉजिटिव करता है, एंड दिस साइड रिप्रेजेंट्स नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर देखिए तो ये क्वाड्रेंट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये एक्स
एंड वाई के बीच में, मीन्स जो एक्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा और जो वाई होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो एक्स और वाई दोनों ही कैसे होंगे? पॉजिटिव। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखेंगे, पहले एक्स देन वाई। देन हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो यहाँ देखिए ये वाई जो है वो पॉजिटिव है और एक्स जो है वो निगेटिव है, तो ये निगेटिव देन पॉजिटिव। देन हम अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये भी नेगेटिव है एंड वाई भी नेगेटिव है, तो बोथ विल बी नेगेटिव। देन हम फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या होगा, y तो नेगेटिव है बट x पॉजिटिव है, तो x पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो नेगेटिव। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा साइन कंसिस्ट करता है, इससे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। देन अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें कोऑर्डिनेट डिटर्मिनेशन के, तो अगर आपको ये पॉइंट दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ऑर्डर्ड पेयर में, तो आपसे पूछा जाए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप इसके साइन से पहचान जाएंगे। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। देन अगर सेकेंड की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव है, तो मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, देन ये है पहला, मीन्स एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव मीन्स विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो आई होप कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देन जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स और प्लॉटिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन आते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले पॉइंट क्यू प्लॉट करना है, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -5 एंड 3 है। -5 मीन्स -5 एक्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड 3 वाई। ठीक है, तो हम जो मैक्सिमम नंबर होगा बाकी में देख लेंगे तो कहाँ तक हमें प्लॉटिंग करनी है, तो -5 तक। तो हम सारे एक्सेस पे -5 मीन्स 5 तक मैक्सिमम प्लॉट कर लेंगे। करेंगे कैसे? बाय यूजिंग द स्केल। किसी भी स्केल से हम 1 सेंटीमीटर की हेल्प से डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने सारे नंबर्स को मेंशन कर लिया है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड में भी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले प्लॉट करना है पॉइंट क्यू, जो कि है -5 एंड 3। तो -5 कहाँ का है? एक्स एक्सिस का है। ठीक है, तो -5 एक्स एक्सिस पर कहाँ है? ये है। ओके, एंड 3 कहाँ है? यहाँ है। ओके, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, देन हम लोग 3 से भी ऐसी ही एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर दोनों ही मिल रहे होंगे, ये पॉइंट जो होगा ये हमारा हो जाएगा पॉइंट Q, जो कि -5 और 3 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन पर ऐसे पॉइंट बिना डॉट के दे दिया जाए तब भी आप रीड कर सकते हो। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, वाई पर लाई करेगा, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, एक्स लाइन पर लाई करेगा, वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें रिप्रेजेंट करना है O, जो कि 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये पता है, ये पॉइंट जो होगा आपका ये हो जाएगा O और 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट करना है? C, -3 एंड +3, सॉरी -3 एंड -3, बोथ एक्स एक्सिस भी माइनस है और वाई एक्सिस भी माइनस है। ठीक है, तो इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ये यहाँ पर -3 है और ये यहाँ पर -3 है, तो मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 3 से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, -3 से, देन -3 वाई से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो जहाँ पर ये दोनों ही लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? C, रिप्रेजेंटिंग -3 ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा? A02 मीन्स जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है एंड जो y है वो 2 है। तो मीन्स x पर तो हमें कुछ नहीं प्लॉट करना है, तो y क्या है? 2 है, ये है। ठीक है, y 2 है, तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, या आप नहीं ड्रॉ करें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ओके, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट A, जो होता है 0 2। मान लीजिए अगर y एक्सिस का 0 होता है, x एक्सिस वाला दिया होता, तो आप क्या करते? आप x एक्सिस पे प्लॉट करते y एक्सिस के पैरेलल। ओके, देन जैसे यहाँ पर है P पॉइंट है, x एक्सिस जो है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट है वो -5 है। तो -5 कहाँ पर है? y में, यहाँ पर है।
तो हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल ये पॉइंट जो होगा पॉइंट पी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी और ये पॉइंट शो करेगा आपका क्या, ये शो करेगा 0 और -5। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके इस चैप्टर में। देन एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जब आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए। तो जैसे हमें ये इक्वेशन दी गई है तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है 2x - 3। ठीक है, हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, कैसे, हमने ये टेबल ड्रॉ कर ली है। x की वैल्यू जो आएगी हम यहाँ पर लिखेंगे, y की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने माना, हमने x की वैल्यू को पहले 1 पुट किया। ओके, पुटिंग x = 1। जब हमने x की वैल्यू पुट किया यहाँ पर 1, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। y = 2 × 1 - 3 विच मीन्स 2 - 3 = -1। ठीक है, तो x हमने जब 1 माना तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक, देन इसी तरीके से हम 2 के लिए निकालेंगे, मिनिमम 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो जब हम रखेंगे पुटिंग x = 2, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हम देखेंगे क्या आ रहा है। तो y = 2 2 4 -3 मीन्स 1। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब हम लोग इसको इस अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करेंगे, इस कार्टेशियन प्लेन पर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। जब x जो है वो 1 है तो y है -1, मीन्स यहाँ पर पहले तो हम नंबर्स को प्लॉट करेंगे, या आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ईच डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल, सारी डिस्टेंसेस जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए एक दूसरे से। आप स्केल की हेल्प से कर सकते हैं, मीन्स आपको करना ही है, कर सकते नहीं हैं। अगर ग्राफ पेपर भी नहीं है तो अगर आप ऐसे भी करेंगे तो दैट विल नॉट ऑल्सो बी रॉन्ग। बस एक ख्याल रखिएगा कि डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए, अगर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें 1 एंड -1 को प्लॉट करना है। तो 1 x है मीन्स पॉजिटिव एंड -1 नेगेटिव है, मीन्स ये कहाँ पर आ जाएगा। आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करेंगे डॉटेड, तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे आएगा। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट है 2 and 1 मीन्स x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y 1 है, तो x 2 है एंड y 1, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये यहाँ पर आएगा। जरूरी नहीं है आप डॉटेड लाइन बनाइए, आप स्केल की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं, बट अगर कर लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ओके, लेट इट पॉइंट A ये 1 एंड -1 है, ये पॉइंट B 2 एंड 1 है। और अगर आप देखें एक लाइन ड्रॉ करें तो बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसके सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। एंड यू कैन जस्ट सी इट है कि देखिए यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पर लाई करें। ऐसा नहीं है, आप और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, आप जितने भी पॉइंट्स निकालेंगे वो सारे इसी लाइन पर लाई करेंगे कहीं ना कहीं पर। ओके, देन जो सेकेंड इक्वेशन है इसको भी मैं इसी ग्राफ में प्लॉट करके दिखा रही हूँ आपको, इसी कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करके दिखा रही हूँ। आप सेपरेट पर भी कर सकते हैं। जैसे हमारा ये है y = 2x, तो यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, when x = 1 एंड y = 2 × 1 मीन्स 2। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। एंड जब हमने क्या रखा x = 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 मीन्स 4, x 2 है तो y 4। अब इसको हम लोग इसी कार्टेशियन प्लेन पर देखते हैं, प्लॉट करते हैं कैसे प्लॉट होगा। ये है 1 एंड 2, 1 2 कहाँ पर है, 1 इज ऑफ x एंड 2 इज ऑफ y। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आएगा कुछ ऐसे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा, देखने में तो समझ आता ही है बट सॉल्व करने पे पता चलता है आया कि नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है 2 and 4। ठीक, तो x 2 एंड y 4,
तो ये जाएगा ऐसा, ओके। तो ये पॉइंट आपका सी हो गया, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 4 कोऑर्डिनेट्स को, ओके। एंड अगर इनको भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स भी एक स्ट्रेट लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, ओके। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो मैंने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़िएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और इसके लिए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रेजेंस को देने की कोशिश करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर फॉलोइंग अस, thank you so much.